दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, मैं आज आपको गठिया यानी गाउट के बारे में बताऊंगा। ये होता कैसे है और होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके होम्योपैथिक इलाज क्या है जिसके द्वारा आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गाउट एक फॉर्म का दोस्तों गाउट एक तरह का अर्थराइटिस होता है, यानी जोड़ों की बीमारी होती है जो तब होती है जब हमारे ब्लड में एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी एक्सेस हो जाता है नॉर्मल लेवल से। और जब ये शरीर में बढ़ जाता है यूरिक एसिड, तो ये धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में ये जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है साइनोवियल फ्लूइड के साथ, और जिसके कारण हमें वहाँ जोड़ों में लालपन, सूजन, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस भी यानी जकड़न भी होने लगेगी। तो इसी को हम कहते हैं गाउट या गठिया भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये ज़्यादातर कहाँ होता है, पैरों के जो अंगूठों में होता है, अंगूठे होते हैं उसके बीच में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल ऐसे जम जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने आपको बताया गाउट होता क्या है, और ये ज़्यादातर यूरिक एसिड के फॉर्मेशन से, अगर ज़्यादा नॉर्मल से लेवल ज़्यादा हो जाए यूरिक एसिड का तो हो सकता है। और ये गाउट ज़्यादातर कहाँ अफेक्ट करता है, जो जैसे कि हमारे ये देख सकते हैं पैरों के जो अंगूठा होता है उसका जो ये जॉइंट होता है वहाँ पे बिग टो में ज़्यादा अफेक्ट करता है गाउट। बहुतों को आपने देखा होगा कि पैरों में जो सूजन लेके आते हैं अंगूठों में, तो ये गाउट का एक फॉर्म होता है जहाँ पे इनके जॉइंट्स के अंदर जो अंगूठे का जॉइंट्स है वहाँ पे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पैरों के अंगूठों के साथ साथ आपके हील में भी हो सकता है, यानी तलवों में भी, एंकल्स में भी आपके हो सकता है, हाथ में, रिस्ट में और एल्बो में ये समस्या देखी जा सकती है गाउट की। गाउट जो है बहुत जल्दी क्विकली अटैक करता है और ये बार बार आता रहता है और इन्फ्लेमेशन करता रहता है बिग टोज़ की, या जहाँ पे यूरिक एसिड आपको जिस जॉइंट में होगा तो वहाँ पे रेड पेननेस और पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो ये आपको अक्सर देखने को गाउट में मिलता है। अब बात करते हैं इसके होने के कारण क्या है। तो इसका बेसिकली जो सबसे कॉमन कारण है वो है एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, यानी जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। यानी यूरिक एसिड जब नॉर्मल लेवल से हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो गठिया की या गाउट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। और इस गाउट में यूरेट क्रिस्टल होते हैं जो कि हमारी ये पैरों के अंगूठों के जो जॉइंट होता है वहाँ पे ये इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वो जॉइंट छूट जाता है, अंगूठा सूज जाता है, लालपन बहुत ज़्यादा और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकली अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को गाउट है तो आपको भी गाउट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या जिन व्यक्तियों के वेट ज़्यादा हो, ओवर वेट हो जो, तो उनको भी गाउट का रिस्क बहुत बढ़ सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हों उनमें भी गाउट की समस्या देखी जा सकती है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन डाइट्स लेते हैं, जैसे कि मशरूम, लीवर, स्वीट ब्रेड एक्सेट्रा, तो जब ये प्यूरिन्स हाई डाइट लेते हैं तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गाउट की समस्या उनमें देखी जा सकती है। कुछ दूसरी प्रॉब्लम जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म अगर जिन महिलाओं को है तो उनमें भी ये देखी जा सकती है। हाई बीपी जिनको है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी जॉइंट अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यूरिक एसिड होता क्या है, हमारे शरीर में ये कैसे बनता है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे ब्लड में मिलता है, और ये तब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा प्यूरिन डाइट्स, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, वो ज़्यादा हम लेते हैं। तो जब उसका डाइजेशन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम ज़्यादा प्यूरिन रिच फूड खाएंगे तो यूरिक एसिड हमारे में बढ़ जाता है ब्लड में। तो ज़्यादातर यूरिक एसिड जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होके किडनी के थ्रू, यूरिन जब वो फॉर्मेशन करती है तो उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर ये वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। और जब भी हम ऐसे फूड ड्रिंक्स जो प्यूरिन्स में हाई रिच होते हैं उनको अगर हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारे लेवल जो है यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाता है। और ये जब नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से, तो वहाँ पे एक यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिन्हें यूरेट क्रिस्टल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर बिग टो में होते हैं, हमारे जो पैरों के जो बड़ा अंगूठा है उसके जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक क्रिस्टल जॉइंट्स के अराउंड इकट्ठा होने लगते हैं।
और ये एक तरह का सूजन पैदा करते हैं जिसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। तो यही चीज़ होती है वहाँ पे जॉइंट्स में आपको लालपन, सूजन और ये सब चीज़ें, इन्फ्लेमेशन और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है गाउट की। और ज़्यादातर ये पैरों के अंगूठों में होता है, आप देख सकते हैं। तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं यूरिक एसिड। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो एक एडल्ट मेल यानी एक आदमी में इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में 4 to 8.5 मिलीग्राम पर डेका हो सकती है। वहीं बात करें फीमेल्स की तो उनमें 2.7 से लेके 7.3 मिलीग्राम पर डेका ये नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड की हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर या रिस्क फैक्टर हैं जिनमें ये यूरिक एसिड की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है। तो एक एज और जेंडर, दो चीज़ होती हैं जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादातर मैन हैं तो मैन ज़्यादातर प्रोड्यूस करता है यूरिक एसिड अपने ब्लड में वुमेन से ज़्यादा। और जो महिलाएं होती है वो अपने मेनोपॉजल एज के दौरान उसके बाद इफेक्ट होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं गाउट के। नेक्स्ट सिक्स फैक्टर आपको जेनेटिकली हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को गाउट है तो आपके होने के चांसेस इस गाउट के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं खाने पीने का, सोने का, तो ये गाउट के चांसेस, आपको यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल जो है वो हमारे यूरिक एसिड को, वेस्ट को, प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के पाथवे में थोड़ी एक रुकावट पैदा करते हैं, जिस कारण हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और हमें गाउट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम हाई यूरिन डाइट लेते हैं तो उसमें भी यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है, अगर हम उनको खाते हैं किसी वजह से तो उसमें भी यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी में है वो बढ़ने लगता है, जिस कारण हमें गाउट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेट आपका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें भी हमारे जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा, जिस कारण हमें गाउट की समस्या हो सकती है। अगर आपको रीनल प्रॉब्लम है ज़्यादा, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो मेन फंक्शन इसका यही होता है यूरिक एसिड का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। तो जब रीनल स्टोन यानी आपके अंदर कुछ पथरी बन जाती है या रीनल कोई आपका इनसफिशेंसी हो जाती है, मतलब किडनी सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाती, प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाती यूरिक एसिड को, तो भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको गाउट की समस्या हो सकती है। और अगर आपका यूरिक एसिड ब्लड लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत दिनों से आपने उसको चेकअप नहीं कराया, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो ये आगे चल के किडनी या हार्ट डिजीज़ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड में हमें कौन सी जांच करानी चाहिए। तो उसमें ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसमें हम ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जांच करते हैं, जो मैंने आपको नॉर्मल लेवल बताई थी। उससे अगर आपका ये यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो आपको गाउट की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि हम इस यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल लेवल से ओवर वेट हो तो उसमें भी यूरिक एसिड के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपको फ्रक्टोज या सिरप या ऑर्गन मीट्स, रेड मीट, फिश, अल्कोहल बेवरेजेस, ये सब आपको लिमिट करने होंगे अपनी डाइट में, क्योंकि ये सभी यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें गाउट है। ज़्यादातर ये बिग टो में होता है, हमारे पैरों के जो बड़ा अंगूठा है उसमें ये जॉइंट की सूजन ज़्यादा बढ़ा जाता है, लालपन बहुत ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये पैरों के अंगूठे के साथ साथ आपके 4 फुट, एंकल्स, नीज़, एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमें गाउट की समस्या है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और गाउट की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो कि हाई रिच इन प्यूरिन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और इसमें हैं जैसे ऑर्गन मीट, जैसे लीवर होता है। अगर हम मीट खाते हैं तो उसमें हम लीवर अवॉइड करें, एक्सटेट और ग्रेवी भी बहुत अवॉइड करें रेड मीट की। ईस्ट या ईस्ट के प्रोडक्ट जैसे बियर, अल्कोहलिक बिवरेज, इसमें भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है, तो इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए।
एस्परेगस, स्पिनच, मशरूम, पालक, बीन्स, पीज, ओटमेट, कॉलीफ्लावर एंड मशरूम्स, ये सभी जो होते हैं ये हाई प्यूरिन रिच फूड होते हैं जिनसे कि हमें गाउट की समस्या बहुत जल्दी सामना करना पड़ सकता है। तो यही फूड होते हैं जो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिससे कि हमें गाउट का सामना ना करना पड़ सके। तो उसके लिए है ऐसे फूड जो कि प्यूरिन से लो हो कंटेंट में, जैसे कि रिफाइंड सीरियल, ब्रेड, पास्ता, फ्लोर, केक्स, ये सब आप खा सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ई एग्स, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर, फ्रूट जूस, पीनट बटर, फ्रूट्स एंड नट्स बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड करें। एक्स्ट्रा मेडिकेशन ना करें। डॉक्टर की सलाह से ही आप दवाई लीजिए कोई। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन्स हैं जिससे कि गाउट को हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गाउट में, वो है कॉल्शिकम। ये सबसे ज़्यादा दी जाती है। मैंने भी अपने कई पेशेंट को गाउट के दौरान ये कॉल्शिकम दी है और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है इससे। और ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टच से, अगर थोड़ा भी टच करे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको। ऐसे गाउट पेन जो कि थोड़े से भी मोशन से बहुत ज़्यादा पेन करते हों और थोड़ी देर स्टिल रखने पे, मतलब थोड़ी देर आराम करने पे वो कम हो जाते हैं, तो उन पेशेंट को कोल्शिकम बहुत सूट करेगी। और ये मैक्सिमम दी जाती है गाउट के पेशेंट को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लीडम पाल। लीडम पाल 30 की पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये उन पेशेंटों को ज़्यादा दी जाती है जिनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा सूजन है। और ज़्यादातर पैरों के अंगूठों में अगर सूजन है, गाउट की समस्या है, तो उनमें लीडम पाल बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो पेन होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उन पेशेंटों के लिए लीडम पाल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो इसकी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गाउट में वो है बेंजोइक एसिड। बहुत अच्छी पैलिएटिव रेमेडी है। ओल्ड गाउटी पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा पुराना गाउट के पेशेंट है, गठिया है उनको बहुत ज़्यादा जॉइंट में, तो उनके लिए बेंजोइक एसिड बहुत अच्छी दवाई है। और ऐसे पेशेंट जिनका किडनी फंक्शन रेगुलर नहीं रहता, प्रॉपर नहीं रहता, उनमें भी बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब में उनकी बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है और बहुत कम आती है। ज़्यादातर गाउट की परेशानी अगर आपको नी में है, नी जॉइंट में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। सर यहाँ अर्टिका यूरेंस आ गया है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड होनी चाहिए, तो ये पिक्चर गलत यहाँ पे हो गई है, तो इसको बेंजोइक एसिड ही लीजिएगा आप। यहाँ बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन अर्टिका यूरेंस भी आप ले सकते हैं गाउट में, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्निका 30। आप आर्निका मोंटाना ले सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन किसी भी मेडिकल शॉप से। ये भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गाउट पेशेंटों के लिए। और ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हो, बहुत ज़्यादा बहुत किसी ने किसी चीज़ से मारा हो जॉइंट्स में, तो बहुत ज़्यादा काले पड़ गए हों, लाल पड़ गए हों, जैसे कि मारते समय ब्लूनेस आ जाती है उस पार्ट में, तो अगर वहाँ पे खून का जमाव है तो आर्निका मोंटाना सबसे बेस्ट दवाई है गाउट की। और ऐसे आर्निका मोंटाना पर्सन जो कि छूने पे भी उन जॉइंट को बहुत ज़्यादा डरते हों, तो किसी को पास आने नहीं देते ताकि गलती से भी उनके जॉइंट्स में वो छू ना ले या टच ना हो जाए, जिससे उनको बहुत पेन होता है। और या आपके बहुत ज़्यादा पुरानी चोट लगी हो उस जॉइंट में और वहाँ पे यूरिक एसिड गाउट की समस्या हो गई हो, तो उन पेशेंटों में भी ये आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। जो मैंने बताई थी आपको अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर होती है, ये भी आप ले सकते हैं। इसकी आपको कैसे लेना है, इसकी आपको 10 से 15 बूंद आप आधा कप पानी में, जिनमें 3 बार लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस गाउट के पेशेंटों के लिए। तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इन जो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन बताई है आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसके समस्या हो, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कंसल्ट करना हो, तो आप मेरे को इस पते पे या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं।
या मैसेज कर सकते हैं कंसल्ट के लिए। और सी बहुत सी बीमारी, अगर आपको पुरानी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा आपने दवा करा ली है, तो आप मुझसे आप पोस्टल के थ्रू या क्लिनिक में आके मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो यूरिक एसिड पे। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपके डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज से पूछ सकते हैं या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।